तो बच्चों, आज हम रोली का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कविता मेलों की वेला। इस कविता के कवि है डॉक्टर जय नारायण कौशिक। जय नारायण कौशिक का पूरा जीवन देश की संस्कृति और संरक्षण को बचाने के लिए निकल गया। पहले वे खादी बचाने के लिए समर्पित थे और बाद में संस्कृति की शिक्षा देकर विद्यापीठों और ज्योतिष विद्या बनाने में जुट गए, ताकि उनके बाद यह पौराणिक कथा जीवित रहे। वह कुरुक्षेत्र आकर ज्योतिष और वेदों के पठन पाठन में जुट गए। बच्चों, आप यहाँ कौन सा मेला लगता है और आप मेला देखने किसके साथ जाते हो, और आप मेले में जाकर क्या खरीदना पसंद करते हो, और बच्चों आप कौन कौन से त्योहार मनाते हो। बच्चों, भारत मेलों और त्योहारों का देश है। सभी भारतवासी मिलकर मेला और त्योहार में भाग लेते हैं। नाच उठा धरती का कनकन, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल रुद्ध सब लगे ठुमकने, मेलों की वेला है आई। तो बच्चों, जब भी मेला आता है और मेले का वक्त आता है, तब धरती का कनकन क्या होता है, नाच उठता है। और तभी बस्ती मीन्स वहाँ के आजू बाजू के गांव, उस गांव में क्या होती है, रौनक छा जाती है। और सभी बाल रुद्ध यानी बालक बच्चे, छोटे बच्चे, और रुद्ध यानी ओल्ड पर्सन खुश हो जाते हैं। तब कब खुश हो जाते हैं, जब मेला लगता है। आज सजेंगी हाट दुकानें, जो चाहे लेना भाई, गुड़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मन चाहे। तो बच्चों, जब मेला आता है तब मेलों में बहुत सारी दुकानें लगती है, और जो हमें चाहिए वो हम वहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे कि गुड़िया, मोटर, कंठी यानी क्या होता है बच्चों, मोती की माला, बिंदिया, चूड़ी आदि चीजें हम मेलों से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पोंगल मकर मनाने को पौ फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा कर बैलों की दौड़ कराते। तो बच्चों, जब पोंगल या मकर आता है तो तब सुबह पौ फटना यानी क्या होता है, सूरज जब निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पौ फटना बोलते हैं। तब जब सूरज निकलता है तब सुबह हम खीर चूरमा खाते हैं। तो बच्चों, चूरमा यानी क्या होता है, मीठा एक स्वादिष्ट पदार्थ होता है। उसको खाकर हम क्या करते हैं, सुबह बैलों की दौड़ कराते हैं। गौर शीतला पूजन को, गलिया गीतों से गूंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया, घूमट में ही मुस्काई। तो बच्चों, जब गौशीतल की पूजा होती है तब सभी गलियों में क्या हो जाते हैं, गीतों के आवाज सुनाई देती है, और छोटा बबुआ दुल्हन को देखकर मन ही मन मुस्काता है। होली की पिचकारी में देखो, स्नेह भरा है रंग घुला, आपस में घुल मिल जाते हैं, ऊंच नीच का भेद भुला। तो बच्चों, जब होली का त्योहार आता है तब होली के रंगों में स्नेह भरे होते हैं। होली के रंग कैसे होते हैं, स्नेह भरे होते हैं, और उसमें सभी लोग राग, लोभ, जात पात का भेद भूलकर उस होली के रंगों में सब मिलजुल कर उसका आनंद उठाते हैं।
राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुँचूंगा पता तुम पर जब आए। और सबको पता है कि जब राखी का त्योहार आता है तब बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसके बदले में बहन की रक्षा करने की क्या देता है, वचन देता है कि जब भर तुम पर क्या आए, कोई विपदा आए तो भाई भागा भागा उसकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाए। दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए, बहा पसीना परे करे परिश्रम लक्ष्मी उनके घर जाए। तो बच्चों, जब दिवाली के वक्त में हम सब क्या करते हैं, अपने घर को अच्छी तरह से सजाते हैं, हार लगाते हैं और लाइटिंग लगाते हैं, है ना। तो सीखा मीन्स क्या होता है कि दियों के लौ, जिसे हम कहते हैं आकाश दीवा। और जो लोग परिश्रम करते हैं उसके घर में क्या होते हैं, लक्ष्मी माता का वास होता है, उसके घर में ही लक्ष्मी माता आती है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आलस्य को त्याग करना चाहिए और परिश्रम यानी मेहनत करनी चाहिए। ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे। तो बच्चों, जब ईद का त्योहार आता है तब मस्जिद के गुंबद यानी भवन का जो ऊपरी गोला भाग होता है वह गूंज उठता है। और बड़े दिवस मीन्स क्रिसमस का दिन में गिरजा घर में घंटे, तो गिरजा घर किसे कहते हैं, तो बच्चों क्रिश्चियन लोगों का जो प्रार्थना घर होता है उसको गिरजा घर बोलते हैं यानी चर्च। वहाँ के घंटे क्या हो जाते हैं, गूंज उठते हैं क्या, जब त्योहार होते हैं। गिरिजन वर्णवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिल समरस हो जाते। तो बच्चों, गिरिजन यानी जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वह सब क्या करते हैं, वह मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते हैं और उसकी वजह से मंदिर गुफाएं क्या हो जाती है, गूंज उठती है और हंस उठती है, गूंज उठती है और हंस उठती है और उसी में सब समरस हो जाते हैं। समरस यानी मिलकर एक हो जाना, उसमें सब मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं उस हंसी मजाक में। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे, कत्थक वंगड़ा रास रचा गरबा से धरती धमक उठे। तो बच्चों, जब हमारे यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है तब ढोल नगाड़ा बजते हैं, बांसुरी बीन बजती है और हर तरह अलग अलग नृत्य करते हैं, जैसे कि कथक, भांगड़ा, गरबा, इसी तरह के नृत्य करते हैं और इसकी वजह से धरती पूरी धमक उठती है, मतलब हर तरफ खुशियाँ छाई होती है। स्वतंत्रता दिन या गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, एक प्राण हो सभी मनाए, जब हो मेलों की वेला। तो बच्चों, जो हमने ऊपर देखे वह सब क्या है, हमारे अपने अलग अलग धर्म यानी रिलीजियस के त्योहार थे। पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस और गांधी जयंती यानी गांधी मेला, यह कौन से त्योहार है, तो यह हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। इन त्योहारों में हम सभी धर्म जाति के लोग मिलकर सहभागी होते हैं। तो जब मेला का वक्त होता है तब सब खुश होते हैं। तो बच्चों, इस कविता में हमने कौन सी सीख मिली है, इस कविता से हमें यह सीख मिली है कि सब
मेलों और त्योहारों में जाते हैं तब क्या होता है, इस मेलों और त्योहारों में हम एकता से रहते हैं और मिलजुल की भावना बढ़ती है और हम सब मिलजुल कर साथ रहते हैं।